मोदी जी कभी किसी की सुनते नहीं है कि राजनीति का जो रायता मोदी जी ने फैलाया है पिछले 10 साल में, हालात इतने बिगड़े नॉर्थ ईस्ट में कि जब मिजोरम में असेंबली इलेक्शन हुआ तो इन्हीं के पार्टनर जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि हम इनके साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे और प्रधानमंत्री फिर वहां कभी गए ही नहीं। मणिपुर एक छोटी सी जनसंख्या का राज्य है। ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के कारण ये वहां की समस्या का समाधान करना ही नहीं चाहते हैं। अभी भी लगातार आप देख रहे हैं कि टेररिस्ट घटनाएं हो रही हैं, तो सुरक्षा बल के लोग मारे जा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिसी वो फेल कर गई है। केंद्र में मोदी सरकार की 3.0 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ऐसे में अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में अभी भी कई घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं जहां पर अभी भी मणिपुर जलता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर आरएसएस नेता प्रमुख मोहन भागवत ने भी टिप्पणी की है और कहा है कि सरकार को इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले जाना चाहिए, क्योंकि पिछले काफी समय से मणिपुर जल रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक्स डीजीपी डॉक्टर कर्नव सागर जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय हिंदी में। धन्यवाद निखिल जी। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से अब तो मोहन भागवत ने भी टिप्पणी कर दिया जो मणिपुर हिंसा को लेकर जो चल रहा है? देखिए, मणिपुर इनकी जो एक विकृत राजनीतिक जो इनका तरीका है उसको दर्शाता है। जानबूझ के मणिपुर के समाज को बांटने की कोशिश की गई है और इसी कारण से ये हिंसा कंट्रोल नहीं हो रही है। नहीं तो मणिपुर एक छोटी सी जनसंख्या का राज्य है और जितने हमारी सेना और अर्ध सैनिक बल की संख्या है, और अगर ये पॉलिटिकल विल होता तो इसको आराम से कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के कारण ये वहाँ की समस्या का समाधान करना ही नहीं चाहते हैं। और हमारी शुरू से मांग रही कि बीरेन सिंह जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लोगों का विश्वास खो दिया है और उन्हें हटाना चाहिए। लेकिन हटाने की बात तो दूर, प्रधानमंत्री वहाँ कभी गए नहीं और हालात इतने बिगड़े नॉर्थ ईस्ट में कि जब मिजोरम में असेंबली इलेक्शन हुआ तो इन्हीं के पार्टनर जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि हम इनके साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे और प्रधानमंत्री फिर वहां कभी गए ही नहीं। तो लगातार प्रतिपक्ष इस बात को उठाता रहा है, मजबूती से उठाता रहा है। लेकिन आज आप जैसा कह रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है, तो अब आपने रिसेंटली एक ट्रेंड देखा होगा कि आरएसएस लगातार कुछ क्रिटिकल कमेंट्स कर रहा है। रतन शारदा हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखी ऑर्गेनाइजर में, आज ही उसका अजित पवार का रिएक्शन आया है उसके प्रति। तो हमको लगता है कि ये जो नफरत की राजनीति का जो रायता मोदी जी ने फैलाया है पिछले 10 साल में, तो आज आरएसएस को लग रहा है कि शायद आगे उनके ऊपर भी आंच आएगी अगर वो इसमें अलग हटके अपनी बात नहीं रखते हैं। तो अपना वजूद बचाने के लिए आरएसएस को इस तरह की बात करनी पड़ रही है। और मोदी जी कभी किसी की सुनते नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि वो इस बात को भी गंभीरता से लेंगे, क्योंकि उनके कहने के बाद भी मणिपुर में आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर के कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ और सुरक्षाकर्मी मारे गए और रोज वहां पर सुरक्षाकर्मी मारे जा रहे हैं, आम आदमी मारे जा रहे हैं, रोज ये घटनाएं हो रही हैं। आप काफी जानकार रहे हैं, आप भी अधिकारी रहे हैं, आखिर कहाँ प्रशासन पर चूक हो रही है जो कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा? मैंने कहा कि पॉलिटिकल विल, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसकी कमी है, और जो मणिपुर की पुलिस है उस पर वहाँ का जो अल्पसंख्यक समाज है उसका विश्वास नहीं है। इसलिए इस समस्या को समाधान करने के लिए सबसे जरूरी है कि लोगों का विश्वास जीता जाए, सिविल सोसाइटी को फ्रंट में लाया जाए, पीस कमेटी बुलाई जाए और
जो पॉलिटिकल स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे मुख्यमंत्री को हटाना एक महत्वपूर्ण स्टेप होगा जिससे लोगों में विश्वास होगा। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो राज्य के सभी नागरिक को लगेगा कि जो राज्य की व्यवस्था है वो उनको सुरक्षा प्रदान कर सकता है, उनके हितों की रक्षा कर सकता है। सर, एक और सवाल, जिस प्रकार से लगातार बीते 2-3 दिन से देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर में हमले हो रहे हैं, बस भी जो श्रद्धालु थे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे उन पर भी हमला हुआ, कई की जान चली गई। सर, एक तरफ कहा जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर की जो इनकी पॉलिसी है उसकी विफलता को दर्शाता है। जब अगस्त 2019 में धारा 370 को हटाया गया था तो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे कि जम्मू एंड कश्मीर का एक स्वर्णिम युग आएगा, यहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट आएगा, यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति में पूर्णतः बदलाव आ जाएगा। और बार बार ये क्लेम किया जा रहा था कि उसके बाद टेररिस्ट घटनाएं नहीं हो रही हैं। लेकिन आप देखिए 2019 और 2024 दोनों के इलेक्शन, जो पार्लियामेंट इलेक्शन के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें जब जम्मू एंड कश्मीर में आप विधानसभा का चुनाव नहीं करवा रहे हैं, इस बात की जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि अभी हालात उसके लिए अनुकूल नहीं है। तो पार्लियामेंट का इलेक्शन करवा सकते हैं लेकिन असेंबली इलेक्शन आप नहीं करवा सकते हैं। अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ रहा है इस सरकार को। इनकी पॉलिसी से, जिस तरह से इन्होंने एक राज्य को तोड़ के केंद्र शासित राज्य प्रदेश बना दिया, वहाँ की जनता बिल्कुल एलिनेट हो चुकी है, इनके साथ नहीं है। इनकी 3 जो घाटी में जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ यहाँ कैंडिडेट उतारने तक की हिम्मत ये नहीं कर पाए। और अब आप जो एक नया पैटर्न देख रहे हैं कि पहले जो घटनाएं होती थी वो घाटी में होती थी, अब जम्मू में होने लगी है। और ये खतरे की बात है क्योंकि जम्मू का जो डेमोग्राफिक है, जो जनसंख्या का जो संतुलन है, वो और घाटी दोनों में अंतर है। और माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु लाखों की संख्या में रोज जाते हैं। तो अगर आप उनको भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, इस घटना में तो ये हुआ कि वो बस खाई में गिर गई। अगर खाई में नहीं गिरी होती तो और बहुत ज्यादा लोग मारे जाते। और उस समस्या को से लड़ने के बजाय कोशिश सरकार के द्वारा ये की गई कि ये एक दुर्घटना थी, यह टेररिस्ट घटना नहीं थी। और अभी भी लगातार आप देख रहे हैं कि टेररिस्ट घटनाएं हो रही हैं, तो सुरक्षा बल के लोग मारे जा रहे हैं। पिछले 4 दिन में कम से कम 4-5 ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो इनकी जो पॉलिसी थी, जो जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिसी, वो फेल कर गई है। इनको अविलंब वहां पर पुनः इस जम्मू एंड कश्मीर को एक राज्य बनाना चाहिए और जो असेंबली का है इलेक्शन होना चाहिए ताकि वहां एक पॉपुलर गवर्नमेंट हो, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार हो और वो जनता के हितों पर काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे डॉक्टर करुणा सागर, पूर्व डीजीपी और कांग्रेस के नेता। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने धारा 370 तो हटा दी, लेकिन वहां जो सुरक्षा की गारंटी दी थी वहां पर कोई भी सुरक्षा नजर नहीं आ रही है। इसको एक साथ ही इन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर भी सरकार को घेरा है और कहा है कि मणिपुर में अगर सरकार चाहती तो हिंसा रुक सकती थी। दिल्ली से निखिल कुमार, आदान हिंदी के लिए।